अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फिलोडेंड्रॉन की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। उन्हीं में एक बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है फिलोडेंड्रॉन ब्राज़िल। आप इसके लीव्स देखिए, इसकी इसमें वेरिगेशन देखिए, बहुत खूबसूरत होते हैं। ये प्लांट हम सभी लोगों का फेवरेट प्लांट है और बहुत देखने में प्यारा भी लगता है। हैंगिंग बास्केट्स में बहुत अच्छी तरीके से ये ग्रो करता है। इसके अलावा ये कोकोपार के स्टिक्स में भी बहुत ईजिली लग जाता है। ये बिल्कुल मनी प्लांट की तरह इसको हम केयर करते हैं। बस थोड़ी सा चेंज है, एक दो बातों का चेंज है। सबसे पहली बात ये कि हम इस प्लांट को रखेंगे कहाँ। ये प्लांट बिल्कुल भी डायरेक्ट सनलाइट को पसंद नहीं करता है, इसलिए हम इसको ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइट भी इनडायरेक्ट सनलाइट ना आए, ना बहुत ज़्यादा कम आए। बस नॉर्मल जो इनडायरेक्ट सनलाइट थोड़ी देर के लिए जो आ जाती है, ब्राइट सी भी आ जाए चले थोड़ी देर के लिए, तो उसमें आप इसको रख सकते हैं। लेकिन गर्मियों में आप इसको शेडी एरिया में रखेंगे, ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट भी इसको ना मिले, बस नॉर्मल सनलाइट मिले। इसलिए कि जब लू लगती है, फिर बहुत ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट लग जाती है, तो हमारा ये फिलोडेंड्रॉन ब्राज़िल ख़राब होना शुरू हो जाता है। लिहाजा आपने इसको बड़ा केयर करनी है लू के लिहाज से, गर्मी के लिहाज से। लिहाजा अगर गर्म गर्म हवा आ रही हो तो आप इसको बहुत सारे प्लांट्स के दरमियान में रख दीजिए, ताकि इसको लू ना लगे। तो बस 2-3 महीने आपको लगे ना, जब बहुत ज़्यादा लू चलती है तो आप इसको ऐसे रख दीजिए। उसके बाद फिर आप जैसे खुला करके इसको रख दीजिए, मौसम अच्छा हो जाए तो फिर ये प्लांट आराम से आपके घर में ग्रो करता रहेगा। अच्छा, ये प्लांट के आप देखिए वेरिगेशन देखिए, यहाँ से ऐसा है और जो नया लीव्स निकल रहा है देखिए कितना क्यूट निकल रहा है। तो ये बिल्कुल मनी प्लांट की तरह आगे बढ़ता चला जाता है और बिल्कुल उसी तरह इसको प्रोपिगेट भी किया जाता है। इसकी हर लीफ के साथ नोड एरिया में देखिए इस तरह से यहाँ पर छोटी छोटी सी रूट्स निकली हुई होती हैं। हम बिल्कुल वैसे इसको कट करते हैं जैसे कि हम मनी प्लांट को कट करते हैं, उतना उतना पोर्शन, और बिल्कुल ईजिली इसको लगा लेते हैं। अच्छा, इस प्लांट में को ओवर वाटरिंग पसंद नहीं होती है। हाँ, अभी मनी प्लांट को तो कभी कभी ओवर वाटरिंग भी कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन हमारे ये प्लांट ओवर वाटरिंग को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता है। लिहाजा आप इसकी जो सॉइल बनाइए वो इतनी अच्छी बनाइए, कभी गलती से ओवर वाटरिंग हो जाए तो आपके सॉइल में पानी ना खड़ा रहे। ठीक है, ये हमने करना है। अच्छा, मैं जो आपको बताऊँ आपने कौन सी इसमें खाद डालनी है या कौन से आपने खाद बोलनी हो, कौन सी सॉइल बनानी है, तो उसमें सैंड की मिकदार आप थोड़ी ज़्यादा कर लीजिएगा। चलिए, आप 40% अगर सैंड ले लीजिए तो 20% उसके अंदर गोबर की खाद लीजिए, तो 20% आप उसके अंदर ले लीजिए गार्डन सॉइल ले लीजिए, 20% आप कोकोपीट ले लीजिए। मतलब ऐसी सॉइल बनाइए जो अच्छी थोड़ा देर के लिए पानी को होल्ड भी करके रखे और बाकी पानी फिर ड्रेन आउट हो जाए। इस तरह की सॉइल आप बनाइए तो आपका प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता रहेगा। ओवर वाटरिंग करेंगे तो उसके लीव्स जो है ना वो छोटे रह जाएंगे। बहुत लोगों को शिकायत होती है कि उनके प्लांट्स के लीव्स छोटे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा पानी कम भी नहीं डालना है। इसके अलावा आपने इसको जो कोई सा पॉट ले लीजिए, आपका प्लांट उसमें चल जाएगा। इसके अलावा आपने इसको फर्टिलाइज़र की बात कीजिए तो आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र बिल्कुल दे सकते हैं, कॉम्पोस्ट टी दे सकते हैं, उसके ऊपर भी आप डाल सकते हैं कॉम्पोस्ट टी। महीने में एक दफ़ा आप उस पर स्प्रे कर दीजिए कॉम्पोस्ट टी का, और महीने में एक दफ़ा आप उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। अगर सॉलिड फॉर्म में डालना चाहते हैं कि मतलब जो आप कॉम्पोस्ट डालना चाहते हैं तो साल में 2 दफ़ा डाल दीजिए। एक आप डाल दीजिए फरवरी में, एक डाल दीजिए अगस्त के बाद सितंबर या अक्टूबर में। बस जब बारिश खत्म हो जाए तब आप डाल दीजिए, तो आपका प्लांट बहुत अच्छा, मतलब समझिए कितना, अब 1 मुट्ठी 1.5 मुट्ठी अपने इतने बड़े प्लांट है 12 इंच के पॉट में आप यानी कॉम्पोस्ट और गोबर की खाद कोई सी भी एक चीज़ 1 मुट्ठी 1.5 मुट्ठी 2 मुट्ठी तक डाल सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। आप इसमें डाल दीजिए, साल में 2 दफ़ा डाल दीजिए, फिर कुछ मत डालिए आप। और डालिए भी कैसे, डालने की इस तरह करना है कि आपने साइड में डाल के थोड़ी सी गुड़ाई कर दीजिए ताकि उसमें मिल जाए मट्टी इसके अंदर जो आप भी फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं सॉलिड फॉर्म में। इसके अलावा इस पर अक्सर एफिड्स का अटैक हो जाता है, लिहाजा आप इसके ऊपर महीने में 1 दफ़ा नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, या कोई आप घर में बनाते हैं उसका स्प्रे कर दीजिए, बेहतरीन रहेगा आपके प्लांट के लिए। तो इस तरीके से आप अपने फिलोडेंड्रॉन ब्राज़िल को लगा सकते हैं। इसके बाद इसके अलावा बताऊँ आपको, आप इसको पानी में भी, जिस तरह हम मनी प्लांट को पानी में प्रोपेगेट करते हैं ना,
आप बिल्कुल वैसे इसको प्रोपेगेट कर लीजिए, बहुत ईजिली प्रोपेगेट भी हो जाता है। बस आप इस तरह इसको करके कीजिए और इसके बहुत सारे प्लांट बनाइए। कराची में तो ये मुझे मिला है 600 का, और जगहों पे तो फिर भी सस्ता मिल जाता है, लेकिन मैं कराची में तो माशाल्लाह से बहुत ही महंगे महंगे प्लांट मिलते हैं, तो ये भी काफ़ी महंगा मिला है। लेकिन जनाब हम जल्दी से इसको प्रोपेगेट भी कर लेंगे। भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपने स्नेक फ्लोरिडेंडम ब्राज़िल को प्रोपेगेट कैसे किया और कितने सारे मैंने प्लांट तैयार किए। बस वही बिल्कुल जैसे मनी प्लांट करते हैं ना, आपने बिल्कुल वैसे इसको लगाना है कट करके, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।